और जितने लोग हमारी माँ और बहनें आए, आपका बेहद शुक्रिया। तो अच्छा है, लाइट आगे देखो, मैं बोलते तब ये अच्छा है। रहने दो, अभी रहने दो, ये काफ़ी है, ये काफ़ी है, ये है। मैं सबसे पहले हमारे विवेकानंदा नगर के, शिवाजी नगर के, श्री राम नगर के तमाम लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि आप लोग इतने साल से तकलीफ़ उठा रहे हैं और मुझे वाकई में दिली तकलीफ़ है कि आप लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर से जो 500 टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनाकर आप अपनी जो 500 टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनाकर जो लोग रह रहे हैं वो तो इंसानों के रहने के लायक जगह नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि हमसे जो भी हो सकेगा जल्द से जल्द हम ये जो 3-4 टावर 2 BHK के काम शुरू होकर रुक गए उसका काम शुरू करवाएंगे, और जो 500 जो 500 टेम्पररी स्ट्रक्चर्स में लोग रह रहे, हम जब सब जाकर KT रामाराव साहब से मुलाकात किए थे तो उन्होंने ये भी बोले थे कि जो 500 टेम्पररी स्ट्रक्चर्स पे लोग रह रहे उनको हम रेंट देने का वादा किए थे आपसे, वो रेंट का भी हम इंतज़ाम कराएंगे। मगर मेन काम जो है वो यहाँ पर 1824 2 BHK के घर बनना, 1824। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि हमारी पूरी कोशिश होगी उस काम को जल्द से जल्द शुरू कराने के लिए विवेकानंदा नगर, शिवाजी नगर और श्री राम नगर के लिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, आप मुतमईन रहिए। और मैं आपको ये बोल के जा रहा हूँ कि 3 तारीख को रिजल्ट आएगा और फिर मार्च में पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, तो जनवरी फरवरी के अंदर आप देखेंगे काम शुरू होगा। 2 महीने का मेरे को टाइम दीजिए आप, और हम पूरी कोशिश करके ये काम को शुरू कराएंगे। और मुझे यकीन है कि दोबारा तीसरी मर्तबा KCR मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर CM नहीं आए तो कम से कम वो जिस किसी मिनिस्टर को बनाएंगे मैं यहाँ पर लाऊंगा, आप तमाम की मौजूदगी में उनको हम दिखाएंगे ये गरीबों का मसला है और ये 1824 2 BHK के घर बनना है। बाज़ लोग कोर्ट का स्टे लेकर आए, मैं उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हम पर भरोसा करो एक मर्तबा, हम किसी को यहाँ से निकालना नहीं चाह रहे। आप यहाँ पर बरसों से यहाँ पर रह रहे, आपका राइट है कि आपको इसी जगह पर रहने का मौका मिलना चाहिए, और हम आपके लिए इसी जगह पर जहाँ पर आप रह रहे हैं करीब 13 एकड़ 6 गुंठे गवर्नमेंट की लैंड है, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करके ये काम को शुरू करवाएंगे। पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले यहाँ पर काम शुरू होगा, ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। दूसरी बात जो लोग हमारे पॉलिटिकल राइवल्स है वो उसको ऐसा बोल रहे कि हिंदू मुस्लिम का इशू बना रहे इसको, तो आप फिक्र मत करिए, ये हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं है, ये इंसानों का इशू है। और इंसान के लिए एक घर मिलना, सफाई का इंतज़ाम होना, बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुजारना, उसका काम हम करेंगे। हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स इसको हिंदू मुस्लिम का इशू बना रहे। अब जो हमारे साथ लोग आके काम कर रहे हैं उनको बोल रहे तुम कैसा काम करते, ये लोग ऐसे है, तो हम यकीनन आपके दिल में शक होगा, ये इलेक्शन है। आज असदुद्दीन ओवैसी आकर ये बोल के जा रहा है कहीं हमारे वोट हासिल करने के लिए तो ये बात नहीं कर रहा है। आपके दिल में अगर शक है तो वो वाजिबी बात है, क्योंकि इतने सालों से सब लोग आपको आए, आपका वोट लिए और उसके बाद भूल के चले गए। मगर आपको ये बता रहा हूँ, श्री राम नगर के लोगों को, विवेकानंदा नगर के लोगों को, शिवाजी नगर के लोगों को, मैं पहली मर्तबा आपके पास आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ, ये लास्ट टाइम नहीं होगा। मैं जो काम की जिम्मेदारी लेता हूँ उसको पूरा करना ये मेरी जिम्मेदारी है,
और मैं आपसे बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले आप यहाँ पर काम का डेवलपमेंट देखेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर 2 BHK बनेगा। यहाँ पर हम एक नहीं 2 बस्ती दवाखाने खोलेंगे। जमीन गवर्नमेंट की बहुत है, आप गरीबों को बस्ती दवाखाने की भी जरूरत है। फिर बहुत से लोगों को आसरा पेंशन का भी मसला है। ये सब चीजें मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को पार्लियामेंट इलेक्शन का टाइम दो, मैं ये काम शुरू करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप थोड़ा यकीन करिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आप तेलुगु देशम के ऊपर भरोसा करें, आप कांग्रेस पे भरोसा करें, आप बीजेपी पे भरोसा करें, आप BRS पे भरोसा करें और सब आपको वादा करे और चले गए। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ 2 महीने का टाइम दो। आप पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले आप देखेंगे ये काम यहां पर शुरू होगा और वाकई में आप लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ है, वाकई में आपको बहुत बड़ी तकलीफ है। और हम जब जाकर KT रामाराव से मिले थे तो उन्होंने ये खुद बोले कि CM साहब खुद ये चाहते कि आप लोगों घर बने, मगर कुछ मुश्किलात बीच में आ गई तो उसको दूर करना हमारा काम है। मगर आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे को 2 महीने का टाइम दीजिए, मैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरी तरीके से उसको काम को शुरू कराऊंगा। आप भरोसा करो मुझ पर। और मजलिस के जो पॉलिटिकल राइवल्स है वो गैर जरूरी कि इसको एक कम्युनल इशू बनाने की कोशिश कर रहे, वो तो कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ किए वो, अब हम करेंगे। और बस यही मैं आपको बोलने आया था और मुझे यकीन है कि आप लोग हमारा साथ देंगे। माजिद साहब हमारे कैंडिडेट हैं, पतंग का निशान है। आप हमारी पार्टी को एक मौका दीजिए और हम जरूर पूरी कोशिश करके ये जो आपकी तकलीफ है उसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं वो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स को भी देखकर आया हूँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं जा सका, मगर वाकई में बहुत तकलीफ है आपको, पूरी गंदगी है वहाँ पर। ये हमारा काम है, काम था, है और रहेगा कि हम उसको दूर करें। आपके लिए 2 BHK का यहाँ पर आधा काम शुरू हुआ, काम अधूरा पड़ा हुआ है, इसको हम पूरा करेंगे। मैं चाहूंगा कि जीवन सिंह साहब जरा तेलुगु में ट्रांसलेट कर दो जो भी बोला। గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు గారు ఏమంటున్నారంటే डबल बेडरूम ఏదైతే అసంపూర్తిగా ఉన్నాయో नहीं, पहले आप बोलो कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ। గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఏమంటున్నారంటే మొట్టమొదటిగా భూజాగుటకు సంబంధించి 3 బస్తీల వాళ్లకు మనసారా నేను క్షమాపణ కోరుకుంటున్నాను। ఎందుకంటే మీతో మొదటిసారి మాట్లాడే అవకాశం కలిగింది కాబట్టి మీరందరూ నన్ను క్షమిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను। అంతేకాకుండా నేను కొన్ని ఏవైతే ఇక్కడ నుంచి ఖాళీ చేసిపోయినటువంటి గుడిసెలు వేసుకొని ఉన్నారో వాళ్ళకి చూసినాను, వాళ్ళ బాధను నేను అర్థం చేసుకున్నాను। వాళ్ళు చాలా కష్టాల్లో ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు। పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరిగే ముందు ఈ డిసెంబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి లోపు, ఈ 2 నెలల లోపు ఈ నిర్మాణం ఏదైతే ఆగిపోయినదో దాన్ని పునర్నిర్మించడానికి నా సాయశక్తుల కృషి చేస్తానని, అదేవిధంగా మీరు రాజకీయంగా కాకుండా, రాజకీయంగా ఆలోచించకుండా కొన్ని మా వ్యతిరేక పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వారు మత సామరస్యాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా, హిందూ ముస్లిం అని విడదీసే విధంగా వాళ్ళు ఏదైతే ప్రచారం చేస్తున్నారో అది అబద్ధము। మజ్లిస్ పార్టీ బడుగు బలహీన వర్గాల వారి కోసం ఉంటుందని, ఇదేదైతే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఉన్నదో, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఏదైతే కట్టించడమో, మీకు ఇల్లు కల్పించడం ఏదైతే ఉన్నదో అది మత సామరస్యం కానీ రాజకీయం కానీ కాదు, అది కేవలం మానవత్వం కోసం మాత్రమే నేను పనిచేస్తాను। ఈ సందర్భంగా గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు గారు చెప్తున్నారు 2 నెలల తర్వాత మళ్ళీ నేను వచ్చేటప్పటికి ప్రారంభమవుతుంది ఇక్కడ అని నేను పూర్తిగా మీకు హామీ ఇస్తున్నాను। మీరు కూడా నన్ను అర్థం చేసుకొని నేనేదో ఓట్ల కోసం వచ్చినని, రాజకీయం వచ్చినని మీరు అర్థం చేసుకోకుండా, ఎందుకంటే ఇక్కడ బడుగు బలహీన వర్గాల వారు కష్టపడుతున్నటువంటి తీరును నేను కళ్ళారా ఇప్పుడు చూడడం జరిగింది కాబట్టి మీ యొక్క బాధను నేను అర్థం చేసుకొని అతి త్వరలోనే డబుల్ బెడ్రూమ్ 2 నెలల లోపలనే ఈ యొక్క ప్రారంభం చేస్తున్నాము। అదేవిధంగా యువకుడైనటువంటి మాజీద్ హుసేన్ గారిని మీరు అవకాశం ఇచ్చినట్లయితే ఇంకా మనం ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మజ్లిస్ పార్టీకి మీరు కూడా సహాయపడాలని పార్లమెంట్ సభ్యులు గారు కోరడం జరుగుతుంది। आपका बेहद शुक्रिया आप आए और 3 तारीख के बाद माजिद हुसैन MLA बन के पहले आपके पास आएंगे, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। बोलो। శాసన సభ్యులు
ఎన్నికైన తర్వాత మాజీ సీఎం గారు మొట్టమొదటిగా భుజంటగా మీ ఆశీర్వాదం తీసుకోవడానికి మీతో కలిసి కృతజ్ఞత తెలుపడానికి మొట్టమొదటి 4 तारीख को 4వ తేదీ రోజు ఉదయము మీ मैं भी दोनों आएंगे ఎంపీ గారు కూడా వస్తారని సందర్భంగా మనం చేస్తున్నారు. थैंक यू शुक्रिया. మీ అందరికీ సమావేశానికి ఇచ్చేసి మమ్మల్ని సహకరించినందుకు 3 కాలనీలకు సంబంధించి 3 బస్తీలకు సంబంధించినటువంటి మహిళా సోదరులకు ప్రత్యేకించి అదేవిధంగా సోదరులకి అందరికీ కూడా నా తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవుకుంటున్నానని ఎంపీ గారు తెలియజేయడం జరిగింది. నమస్తే అమ్మ.